बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका हसाम सर। आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह क्लास 9 की मैथमेटिक्स बुक यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 की एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम रियल नंबर की डेफिनेशन को समझते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास रियल नंबर की डेफिनेशन लिखी है। अ रियल नंबर इज एनी नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड ऑन द नंबर लाइन। इट includes natural number, whole number, integer, rational number और irrational number। स्टूडेंट, मैं आपको नंबर लाइन की मदद से रियल नंबर समझाता हूं। स्टूडेंट, ये हमारे पास एक नंबर लाइन बनी हुई है। दरमियान में हमारे पास क्या है? जीरो। इस साइड सारे पॉजिटिव है और इस साइड हमारे पास सारे क्या है? नेगेटिव है। और ये 1 2 3 एंड सो ऑन, ये नंबर कहां नहीं जा रहे? इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। और इस साइड पर नेगेटिव इनफाइनाइट। अब स्टूडेंट, जो नंबर अगर नंबर लाइन पर जाहिर कर दे, जैसे डेसिमल हो गए, फ्रैक्शंस हो गया, नेगेटिव में हो गए, पॉजिटिव में हो गया, इंटीजर्स हो गए, प्राइम नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, जो भी नंबर अगर नंबर लाइन पर जाहिर कर दे, वो नंबर सारे कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। स्टूडेंट, रियल नंबर की जो डेफिनेशन थी उसमें भी यही लिखा हुआ था कि जो नंबर अगर नंबर लाइन पर जाहिर कर दे, वो नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर होते हैं। चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो कॉम्पोजिट नंबर हो, चाहे वो रैशनल नंबर हो, चाहे वो इरेशनल नंबर हो। तो स्टूडेंट, नेचुरल नंबर हमारे कहां से स्टार्ट हो गए? 1 से 1 2 3 एंड सो ऑन। सुना, अब होल नंबर कहां से स्टार्ट हो गए? 0 से स्टार्ट हो गए। 0 1 2 एंड सो ऑन। अब स्टूडेंट, इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? जिसमें स्टूडेंट पॉजिटिव 1 भी होगा, साथ नेगेटिव 1 भी होगा। तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एक साथ हो गए, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इंटीजर नंबर बोलते हैं। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि दरमियान में 0 लिखेंगे, इस साइड सारे नंबर कौन से हो गए? पॉजिटिव हो गए, और इस साइड सारे नंबर कौन से हो गए स्टूडेंट? हमारे पास नेगेटिव नंबर हो गए। एंड सो ऑन, ये नंबर चलते रहेंगे कहां तक? माइनस इनफिनिटी तक। और यहाँ पर कहां पर जाएंगे? पॉजिटिव इनफिनिटी तक। अब सुनिए, पॉजिटिव इंटीजर कौन से हो गए? जो पॉजिटिव नंबर हो गए, जैसे पॉजिटिव नंबर 1, पॉजिटिव 2, पॉजिटिव 3 एंड सो ऑन। इस नंबर को हम क्या बोलेंगे स्टूडेंट? हमारे पास पॉजिटिव नंबर हो गए। अब नेगेटिव इंटीजर नंबर कौन से हो गए? जिसमें नेगेटिव शो होगा, यानी कि नेगेटिव 1, नेगेटिव 2 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कौन से हो गए? नेगेटिव इंटीजर नंबर हो गए। अब सुनना, आपने समझना है कि इवन नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो नंबर है जो 2 के मल्टीपल्स हो, जैसे 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कौन से हैं? इवन नंबर। अब स्टूडेंट, ऑड नंबर कौन से होते हैं? ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स ना हो, जैसे 1 3 5 7 एंड सो ऑन। ये सारे नंबर कौन से? ऑड नंबर है। अब स्टूडेंट, हम प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को समझते हैं। दोनों में कंपैरिजन क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। स्टूडेंट, प्राइम नंबर वो नंबर है अगर जिस डिजिट्स के 2 फैक्टर बने तो वो नंबर कौन सा होगा? प्राइम नंबर। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं 2 नंबर, अगर 2 मैं ले लूं, 2 के फैक्टर कौन कौन से बनते हैं? यानी कि 2 किस किस टेबल में आता है? 2 1 के टेबल में आता है और 2 अपने टेबल में आता है। इसका मतलब इस डिजिट्स के कितने फैक्टर बनते हैं? 2 फैक्टर बनते हैं। तो ये नंबर कौन सा होगा? प्राइम नंबर होगा। अब अगर मैं बात करूं 3 की, तो स्टूडेंट 3 जो है प्राइम नंबर कैसे हुआ? क्योंकि इस डिजिट्स के भी कितने फैक्टर बनते हैं? 2 फैक्टर्स बनते हैं। एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये नंबर चलते रहेंगे। आसान अल्फाज में ये बताऊं कि अगर जिस डिजिट्स के 2 फैक्टर बने वो नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर है। और जिस डिजिट्स के 2 से ज्यादा फैक्टर बने स्टूडेंट, वो हमारे पास क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर। जैसे 4 6 8 9 एंड सो ऑन। अब जैसे 4 की अगर मैं बात करूं आपसे, तो स्टूडेंट इसके फैक्टर क्या बनते हैं? ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 अपने टेबल में आता है। इसका मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर बन गया है, तो ये नंबर क्या होगा? कॉम्पोजिट नंबर। तो दोनों में कंपैरिजन क्या है? अगर जिस डिजिट्स के 2 फैक्टर बने वो नंबर कौन सा है? प्राइम नंबर। और अगर जिस डिजिट्स के 2 से ज्यादा फैक्टर बने वो नंबर कौन सा है? कॉम्पोजिट नंबर। अब स्टूडेंट, हम एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट कह रहे हैं कि इफ a is equal to 5, b is equal to 6 and c is equal to 9, then verify that a ब्रैकेट में लिखा है b प्लस सी इक्वल है ए बी प्लस ए सी। तो सुनो, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, b की वैल्यू भी गिवन है, c की वैल्यू भी गिवन है। जस्ट हमने ये वेरीफाई करना है। तो सुनो, हम एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास क्या है? a
ब्रैकेट में लिखा है बी प्लस सी। ए की वैल्यू मेरे पास गिवन है, क्वेश्चन में कितना गिवन है, 5 गिवन है, और बी की वैल्यू मेरे पास सुन क्या है 6 प्लस सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 9। तो स्टूडेंट इन दोनों को हम प्लस करें तो मेरे पास क्या आएगा 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारे पास 5 वैसे लिखा, और 6 प्लस 9 कितना हो जाएगा 15। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 75। लेफ्ट हैंड साइड मैंने सॉल्व की तो मेरे पास आंसर क्या है 75। अब मैं स्टूडेंट राइट हैंड साइड सॉल्व करूंगा। राइट हैंड साइड मेरे पास क्या लिखा हुआ है ए बी प्लस ए सी। तो स्टूडेंट ए और बी बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ए सी भी आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर इनको एडिशन करेंगे। अब ए मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए मेरे पास गिवन है 5, बी मेरे पास गिवन है 6 प्लस ए मेरे पास गिवन है 5, सी मेरे पास गिवन है 9। 5 6 30 प्लस 5 9 45। ये इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 75। इसका मतलब स्टूडेंट के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी हमारे पास राइट हैंड साइड, और ये चीज हमने क्या कर ली है हैंड्स प्रूफ, यानी कि हमने इन दोनों को वेरीफाई करते कि दोनों आपस में क्या है इक्वल है। अब स्टूडेंट हम एग्जांपल 2 सॉल्व करते हैं। यूज्ड अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू सिंप्लीफाई। हमने इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट इससे पहले एक आपको कंसेप्ट समझा दूं। अगर एक नंबर बाहर पड़ा हुआ है जैसे 7 पड़ा हुआ है और ब्रैकेट में हमारे पास 4 प्लस 6 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट आप क्या करोगे इसको इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इसको आप इससे भी क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास इससे किसी कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बन जाएगी। तो 7 को जब मैं स्टूडेंट 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 4 7 28 प्लस 7 को जब मैं 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 7 6 42। जब मैं इन दोनों को प्लस करूंगा 42 को 28 पे प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 70। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट अब हम सेम इसकी पहले जो बुक में एक फॉर्मूला लिखा हुआ है उसको समझते हैं। अगर हमारे पास ए है और बी प्लस सी है तो ए को बी से पहले क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फिर ए को हम सी से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। सेम हमारे पास ये गिवन है 32 1/8 प्लस 1/4। ये आप समझिए हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, ये हमारे पास क्या है सी है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था कि ए को बी से क्या करना है मल्टीप्लाई, यानी 32 को 1/8 से हमने क्या करना है स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना है। 32 को मल्टीप्लाई करना है हमने किसके साथ 1/8 के साथ, फिर एडिशन आ जाएगा हमारे पास, एडिशन लगा लिया। फिर 32 को हमने 1/4 से क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा 4 बचेगा, 8 1 8 8 4 32 प्लस 4 1 4 4 8 32। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 8 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा स्टूडेंट मेरे पास 12। तो ये इसका क्या आ गया आंसर। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जांपल 2 समझ आ चुकी होगी। स्टूडेंट हम एग्जांपल नंबर 3 सॉल्व करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। हमारे पास जितने भी नंबर्स है उसको नंबर लाइन में क्या करना है शो करना है, जस्ट और कुछ भी नहीं करना। हमारे पास ए पार्ट जो है वो 4 है, बी पार्ट में हमारे पास 7/8 है। तो स्टूडेंट अगर मैं 7 को 8 पे डिवाइड करूं तो मेरे पास डेसिमल में क्या आंसर देगा 0.8 समथिंग वैल्यूज आएगी, 0.8 समथिंग कोई वैल्यूज आ जाएगी। अब मैं अगर -1/3 को स्टूडेंट डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा -0.3 समथिंग कोई वैल्यूज आ जाएगी। तो स्टूडेंट √2 की वैल्यू बेसिकली क्या होती है हमारे पास 1.4 समथिंग कोई वैल्यूज आ जाएगी, और माइनस पाई की जो वैल्यू आएगी -3.14 समथिंग कोई वैल्यूज आ जाएगी। मैंने इसको इस फॉर्म में इसलिए लिखा है ताकि मैं ग्राफ जब नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगा तो मेरे लिए इजी हो जाए। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास ए क्या है हमारे पास 4 है, तो ये सुनो ये नंबर लाइन है, यहाँ मिड में क्या है 0 है, और इस साइड क्या है यहाँ पॉजिटिव नंबर हो गए, यहाँ क्या हो गए नेगेटिव नंबर हो गए, और लास्ट नंबर मुझे नहीं पता कि पॉजिटिव नंबर कहाँ नहीं जा रहे हो नेगेटिव नंबर कहाँ नहीं जा रहे, तो मैंने इसलिए क्या लगा दिया यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे क्या लगा दिया इन्फिनिटी। अब स्टूडेंट जो पहला हमारा ए पार्ट है उसमें क्या रहा 4, ये जो नंबर लाइन है इस नंबर लाइन में 4 स्टूडेंट हमारे पास कहाँ पे है यहाँ पे, तो इसको जस्ट शो करना है, इसको डार्क कर लो, इसका नाम आप इस पॉइंट का नाम क्या था आपके पास ए नाम आ गया, ठीक है। अब जो बी पॉइंट था बी में क्या था हमारे पास क्या है 0.8,
तो आपने स्टूडेंट देखना है कि ये नंबर लाइन में चेक करना है कि 0.8 कहां पे है। स्टूडेंट ये 0 है और ये 1 है, तो इनके बीच में ही 0.8 होगा जो कि यहाँ पे मौजूद होगा। इस पॉइंट का नाम रख दिया बी नाम रख दिया। और सी जो पार्ट है उसमें क्या रहा है -1/3, तो उसकी वैल्यू क्या आएगी -0.3। अब स्टूडेंट हमने अब नंबर लाइन में -0.3 देखना है कहां पे, ये नेगेटिव वाली बात कर रहा है, तो ये 0 है और इसके दरमियान में ये -1, इनके दरमियान में कोई एक ऐसा नंबर होगा जो -0.3 को शो करेगा, तो इसका नाम मैंने पॉइंट क्या रख दिया, नाम रख दिया इसका मैंने सी रख दिया। अब स्टूडेंट डी हमारे पास जो था √2 की वैल्यू, ये क्या वैल्यू थी 1.4, यानी पॉजिटिव नंबर की बात करें, नेगेटिव नंबर की बात नहीं कर रहा। अब हम नंबर लाइन में चेक करेंगे कि 1.4 कहां पे, ये 1 है और ये 2 है, इनके दरमियान में स्टूडेंट गैप जो होगा इसके मिड में कोई ऐसा नंबर होगा जो 1.4 को शो करेगा। आप ये समझिए हमारे पास 1.4 यहाँ पे, इसका नाम मैंने क्या रख दिया डी। अब हमारे पास जो ई है वो कह रहे हैं कि -π यानी कि इसकी वैल्यू जो आई थी हमारे पास क्या आई थी -3.14। अब इसको नंबर लाइन में चेक करेंगे, नेगेटिव की बात करें तो स्टूडेंट नेगेटिव नंबर ये है, ये -3 है और ये मेरे पास क्या -4, इनके दरमियान में -3.14 कहां होगा, -3.14 समथिंग, यहाँ पे कोई वैल्यूज होगी, यहाँ पे शो करेगा। इस पॉइंट का नाम मैंने क्या रख दिया ई रख दिया। तो जितने पार्ट से मैंने एक नंबर लाइन पे शो कर दिया है उसमें अगर आप गौर करें तो एक किसी में कोई नंबर नेचुरल भी आ रहा है, डेसिमल में भी आ रहा है, फ्रैक्शन में भी आ रहा है, अंडर रूट में भी आ रहा है, नेगेटिव भी नंबर आ रहा है, तो सुनिए ये सारे नंबर बेसिकली क्या कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। इसकी डेफिनेशन हम स्टार्ट में पढ़ के आए थे। अब स्टूडेंट आप एक कंसेप्ट समझे, ये जो साइन है इस साइन को हम क्या बोलते हैं, लेस देन बोलते हैं, और जो नीचे वाला साइन है इस साइन को हम क्या बोलते हैं, ग्रेटर देन, और इस वाले साइन को हम क्या बोलेंगे कि इसके नीचे क्या आ गया, इक्वल आ गया, तो सुन ये क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू। और इस साइन को हम क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू। काफी स्टूडेंट लेस देन और ग्रेटर देन की पहचान नहीं कर पाते और काफी उनको मुश्किलात का सामना होता है। तो स्टूडेंट आपने ये समझना है कि जो आपका उल्टा हाथ है तो आपने उल्टे हाथ में शेप बनानी है, और जो शेप जाहिर होगा वो शेप कौन सा होगा, लेस देन होगा। और स्टूडेंट जब आप सीधे हाथ की जब ये शेप बनाएंगे तो वो शेप जाहिर करेगा किस सैंपल को, ग्रेटर देन सैंपल को जाहिर करेगा। और स्टूडेंट अगर लेस देन के नीचे इक्वल आ जाए, इसका कंसेप्ट भी आप समझ लें कि अगर लेस देन इक्वल की बात आ जाए, इस इक्वल का मतलब ये कि जो नंबर होगा हमने उसी नंबर से ही स्टार्ट करना है। अगर सिंपल लेस देन लिखा हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि आपने उस नंबर से नहीं बल्कि अगले नंबर से स्टार्टअप लेना है। अगर इक्वल का निशान जाहिर हो जाए तो आपने ये समझना है वो नंबर उसमें इंक्लूड होगा, जिसके नीचे इक्वल नहीं आएगा उसमें वो नंबर इंक्लूड नहीं होगा, और जिसके नीचे अगर इक्वल आ जाए तो वो नंबर इंक्लूड होगा। बस ये स्मॉल कंसेप्ट है जो आपने अपने दिमाग में बिठाना है। अब सुनिए एग्जांपल नंबर 4 क्या कह रहा है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेट्स ऑफ रियल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। आप हमारे पास कुछ पार्ट्स गिवन है, हमने उसको क्या करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। रियल नंबर्स हो गए, नंबर रियल होगा उसको नंबर लाइन पे क्या करना है, जस्ट रिप्रेजेंट करना है। तो सुन कैसे करेंगे, देखिए एक्स, ये साइन कौन सा आ गया, अगर आप देखिए तो अगर आप उल्टे हाथ की शेप बनाए तो ये शेप बन रही है लेस देन की। मैंने आपको कहा जो भी उल्टे हाथ की शेप बनेगी वो शेप कौन सी होगी, लेस देन की, और जो सीधे हाथ की जो शेप बनेगी वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। अब इसमें शो क्या हो रहा है, लेस देन और इक्वल। इसका मतलब लेस देन इक्वल की जो एक्स है जो नंबर है वो 2 से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, 2 से यानी कि लेस यानी कि कम हो रहा है। ग्रेटर का मतलब ज्यादा होता है, लेस का मतलब कम होता है, तो 2 से लेस हो रहा है, लेकिन ये इसके नीचे इक्वल भी आ गया, इसका मतलब 2 नंबर इसमें इंक्लूड होगा। तो सुन आपने क्या करना है, आसान दो स्टेप्स है, आपको दोनों स्टेप समझाता हूं, जो आपको इजी लगे आप उसको फॉलो करें। अब 2 से लेस है यानी कि ये 2 नंबर है, इस 2 नंबर से यहाँ पे लेस जा रहे हैं, तो आप एक काम करें, एक यहाँ सर्कल लगाए, इस सर्कल से यहाँ पे ड्रा कर दे। इसका मतलब ये होगा कि ये 2 नंबर से क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, लेकिन इसके नीचे इक्वल आ गया। अगर इक्वल जाहिर हो जाए तो इसका मतलब वो नंबर इसमें इंक्लूड है, तो आपने इसको क्या करना है, डार्क कर देना है। बस इस सर्कल को आपने क्या करना है, कलर कर देना है। ये आपको ये जाहिर कराएगा कि ये नंबर इसमें इंक्लूड है। या तो आप इसको इस तरीके से ड्रा कर लें, या आप इसी नंबर लाइन के ऊपर ही
शो कर सकते हैं। जैसे मैंने भी ये शो किया, 2 नंबर इसमें इंक्लूड है और ये 2 से क्या हो रहे हैं, लेस देन। ये लेस देन कहां तक जा रहे हैं मालूम नहीं, बस चलते जा रहे हैं कहां तक, माइनस इन्फिनिटी, 2 से लेस जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। आप सुने सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं कि -6 लेस देन x लेस देन 4। -6 और 4 के दरमियान में नंबर को जस्ट क्या कह रहे हैं, रियल नंबर जाहिर करना है। तो सुन देखिए, -6 यहाँ पे है और ये 4 हमारे पास यहाँ पे है। आप ये समझे ये -6 होगा, यहां से स्टार्ट है और कहां तक जाएगा, 4 तक जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इसके नीचे इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये कलर नहीं होगा, क्योंकि ये नंबर यहां से स्टार्ट नहीं है, बल्कि ये नंबर यहाँ -5 से स्टार्ट है, कहां तक खत्म होगा, 3 तक खत्म होगा। तो ये नंबर लाइन किसको शो कर रहा है, -6 लेस देन x लेस देन 4 को शो करेगा। स्टूडेंट इसका सी पार्ट देखते हैं, x लेस देन नहीं है, अब ग्रेटर देन है, यानी कि आपका जो सीधा हाथ है अगर उसकी शेप आप बनाए तो वो आपको जाहिर करेगा, कौन सी शेप जाहिर करेगा, ग्रेटर देन जाहिर करेगा स्टूडेंट, ठीक है। x ग्रेटर देन -4, यानी -4 ये नंबर है, इससे आपके नंबर क्या हो गए, ग्रेटर हो गए, यानी कि नंबर बड़े हो गए, ना ही छोटे हो गए। तो इसका मतलब आपने एक सर्कल लगाया, यहां से ग्रेटर हो रहे हैं, यानी ये नंबर यहां से बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं। क्यों, ग्रेटर का मतलब बड़े नंबर। स्टूडेंट इसके नीचे इक्वल नहीं है, जब इसके नीचे इक्वल नहीं है तो ये कलर नहीं होगा, बल्कि ये नंबर यहां से स्टार्ट नहीं, बल्कि कहां से स्टार्ट होगा, -3 से स्टार्ट होगा। या तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो, या आप नंबर लाइन के ऊपर ही ड्रॉ कर सकते हो। स्टूडेंट एग्जांपल नंबर 4 का लास्ट पार्ट रह गया, इसको सॉल्व करते हैं। -2 लेस देन इक्वल x लेस देन 1, यानी कि -2 से नंबर चलेगा हमारा और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। -2 से नंबर चलेगा और कहां तक जाएगा, हमारे पास 1 तक जाएगा। लेकिन स्टूडेंट -2 से जो नंबर स्टार्ट है वो के इक्वल का साइन शो कर रहा है, इसका मतलब -2 इसमें इंक्लूड है, तो इसका मैंने इसको क्या कर दिया, सर्कल काट दिया है। और कहां तक जा रहा है, ये 1 तक जा रहा है, लेकिन इसके नीचे इक्वल नहीं है, इसका मतलब 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। तो इसका मतलब -2 से स्टार्ट हो रहा है, लेस देन इक्वल x लेस देन 1। तो -2 से 1 तक जाएगा, लेकिन 1 इसमें इंक्लूड नहीं है। या तो आप इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, या आप इसको नंबर लाइन पे भी शो कर सकते हो। जैसे -2 से स्टार्ट है, कहां तक जाएगा, 1 तक, लेकिन 1 इसमें इंक्लूड नहीं है, इसको डार्क नहीं करेंगे हम। उम्मीद करता हूं कि आपको एग्जाम्पल समझ आ चुकी होगी। अब स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज 1/1 के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैंने आपको जो रियल नंबर की डेफिनेशन और एग्जांपल समझाया है, अगर किसी को कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया वो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमारे पास जितने भी नंबर है हमने उसको नंबर लाइन में क्या करना है, शो करना, और कुछ भी नहीं करना जस्ट। तो स्टूडेंट जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3/4 लिखा हुआ है, मैंने इसको डेसिमल में लिख लिया कि 0.75 समथिंग कोई वैल्यूज आ रही है। ये हमारे पास नंबर लाइन है, तो इसमें 0.75 पॉजिटिव 0.75 ये 0 है, और ये हमारे पास क्या है 1, इसके दरमियान में हमारे पास 0.75 होगा। 0 ये है, समथिंग यहाँ पे कोई वैल्यूज होगी 0.75 की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएगा 0.75 का। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे पास -1/3 लिखा था, तो इसको मैंने डेसिमल पॉइंट में लिखा, तो मेरे पास -0.3 समथिंग कोई वैल्यूज आ गई है। तो स्टूडेंट अब ये हमारे पास जो नंबर लाइन है, इस नंबर लाइन में नेगेटिव वैल्यूज, नेगेटिव -0.3, ये 0 है, ये -1 है, इसके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होगा जो कि -0.3 को शो करेगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। 4 1/2 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट इसको मैंने जब सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आंसर डेसिमल में क्या है 4.5। ऐसी फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। और ये जो ऊपर हमारे पास है, ये हमारे पास क्या है, फ्रैक्शन, और ये हमारे पास क्या है, मिक्स फ्रैक्शन। और इसको हम बोलते हैं, जो भी पॉइंट्स में नंबर होगा वो नंबर हमारे पास क्या होगा, डेसिमल होगा। तो स्टूडेंट अब 4.5 को हमने इस नंबर लाइन में ड्रॉ करना है। पॉजिटिव 4.5, ये 0 1 2 3 4 एंड 5, 4 और 5 के दरमियान में ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा, यहाँ पे ये हमारे पास क्या बनेगा 4.5। अब स्टूडेंट जो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -√8, जब मैंने इसको पॉइंट में लिखा तो मेरे पास क्या है -2.8, यानी कि नंबर लाइन में हमने नेगेटिव नंबर देखना -2.8। ये -2 है, ये मेरे पास क्या है -3। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास एक ऐसा पॉइंट होगा जो शो करेगा -2.8 को। अब स्टूडेंट जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो √8 है,
इसको जो मैंने जब डेसिमल में लिखा तो मेरे पास आंसर क्या है 2.8। अब हमने नंबर लाइन में देखना पॉजिटिव 2.8, ये 2 है, ये हमारे पास क्या है 3 है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट होगा जो 2.8 को शो करेगा। अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है -4 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में, डेसिमल पॉइंट में। तो स्टूडेंट ये डेसिमल मेरे पास क्या है -4.5, यानी हमने नंबर लाइन में नेगेटिव साइड देखना है। ये -4 है, ये -5 है, इसका मतलब यहाँ एक ऐसा पॉइंट बीच में होगा जो कि किसको शो करेगा -4.5 को। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/3 फ्रैक्शन फॉर्म में था, इसको मैंने डेसिमल में लिखा तो मेरे पास क्या है 0.3। अब आप नंबर लाइन में देखिए स्टूडेंट, पॉजिटिव 0.3 कहाँ होगा, ये 0 है, ये 1 है, इसके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होगा जो शो करेगा किसको 0.3 को क्या करेगा, शो करेगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, इसको समझते हैं। -7/8, ये हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में, मैंने इसको किस में लिख दिया, डेसिमल में, ताकि मैं नंबर लाइन में आसानी से इसको लिख सकूं। तो स्टूडेंट -0.8 है, ये 0 और ये -1, इसके दरमियान में एक ऐसा पॉइंट होगा जो किसको शो करेगा -0.8 को। आप या तो ये भी लिख सकते हो या फिर आप इसकी जगह -7/8 भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको फर्स्ट पार्ट में से कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाई, हमने अब जो प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई हो रही है उसको जस्टिफाई करना है। अब इसका जो फर्स्ट पार्ट है, अगर आप गौर करें, एक नंबर दूसरे नंबर से क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और आंसर आपको क्या मिला है, एज इट इज वही मिल रहा है। ये आपको कब मिलेगा स्टूडेंट, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक नंबर 1 ले लूं, दूसरा नंबर मैं 5 ले लूं, तो अगर मैं 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 5 ही आएगा। इसका मतलब ये कि अगर किसी भी नंबर को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें आंसर वही मिलेगा। अगर स्टूडेंट कोई भी नंबर हो और अगर 1 को किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो अगर आंसर हमें वही मिल जाए तो ये कौन सी आइडेंटिटी होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। अब स्टूडेंट सेकंड पार्ट, अगर 0.2 को यहाँ पे 5 से इन्होंने मल्टीप्लाई किया और इसका आंसर क्या आया, 1 आया, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दूं, इसका मतलब ये कि अगर मैं किसी भी नंबर को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1। यानी कि दो नंबर ऐसे हो जिनको मल्टीप्लाई करें अगर आंसर 1 मिल जाए तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अगर आप सपोज करें ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास क्या है, बी है, ये हमारे पास क्या है, बी प्लस ए। इसका मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि अगर मैं आपको कहूं दो नंबर है, 4 + 7 है, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 + 4, बिल्कुल, क्यों, अगर ये 4 + 7 है, इसको अगर 7 + 4 लिखे तो कोई बात तो नहीं, फर्क नहीं। अगर मैं सम करूं तो मेरे पास वही आंसर आएगा, 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और 7 + 4 यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। बात तो वही है स्टूडेंट कि अगर हम दो नंबर को सम करें और वही आंसर दे दे, लेकिन नंबर चेंज कर दे, यानी पहले 4 को लिख दे, 7 को बाद लिख दे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेम ये भी ऐसे ही है कि दो नंबर के बीच में एडिशन हो रहा है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन, क्योंकि इसके बीच में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट में है माइनस ब्रैकेट में 3b प्लस ब्रैकेट में 3b किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसका मतलब अगर दो नंबर हो और दोनों नंबर सेम हो लेकिन साइन चेंज हो, अगर आंसर 0 मिल जाए, ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, हमारे पास एडिटिव इनवर्स होगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है x + 5 - 1 इक्वल है x + 5 - 1। स्टूडेंट नंबर वही है लेकिन ये फर्स्ट टू में ब्रैकेट्स आ गई, यहाँ पे लास्ट 2 में क्या आ गई है, ब्रैकेट्स आ गई है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट एडिशन। स्टूडेंट इसकी मैं एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं आपको कहूं मेरे पास एसोसिएटिव में हमेशा 3 वेरिएबल्स होंगे, a + b + c किसके इक्वल होगा, a + b + c के इक्वल होगा। अगर मैं आपसे ये कहूं ये फर्स्ट 2 में ब्रैकेट्स ले लूं और लास्ट 2 में ब्रैकेट ले लूं तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। तो यहाँ पे अभी कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, विद रिस्पेक्ट एडिशन की यूज हो रही है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। जी स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट ये देखिए -3
इससे ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं -3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, -6 आएगा। माइनस माइनस प्लस 3 को जब मैं y से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आएगा, 3y। तो अगर आप गौर करें कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, इसकी हमने एग्जांपल भी सॉल्व की थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये देखिए आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है और इसके अंदर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्शन। तो आपके एमसीक्यूज में यहाँ एडिशन भी आ सकते हैं। तो आपने यहाँ पे अगर एडिशन हुआ तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है, एडिशन लिखना है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपके पास एक लिख देता हूँ कि अगर मैं आपको कहूँ एक नंबर है 4, उसको अगर मैंने मल्टीप्लाई करना है 2 माइनस एक्स से करना है तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 4 2 8 माइनस 4 को एक्स से कहूँ तो मेरे पास क्या बनेगा, 4x। तो सुन देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। स्टेटमेंट में लिखा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। हमने क्या करना है, जो हमारे क्वेश्चन गिवन है हमने उसको नंबर लाइन में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। अब फर्स्ट में क्या कह रहा है कि x लेस देन 0। स्टूडेंट मैंने आपको इसकी डिटेल्स में इसी वीडियो में समझा दिया कि लेस देन और ग्रेटर देन की पहचान कैसे होगी। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लेस देन 0, यानी कि 0 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, छोटे नंबर होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये 0 है, आप यहाँ पे एक सर्कल लगाए और इस सर्कल से आप ये समझिए कि लाइन यहां जाएगी, 0 से क्या हो गए, लेस हो गए, यानी 0 से छोटे नंबर। सुन मैंने आपको इसकी एग्जांपल में बताया था कि अगर इसके नीचे इक्वल आ जाए, अगर इसके नीचे अगर इक्वल आ गया तो हम क्या करेंगे, सर्कल को कलर फिल करेंगे, अदरवाइज इसको फिल नहीं करेंगे। क्यों, इसके नीचे इक्वल नहीं है। अब सुनो इसका सेकंड पार्ट है -3 लेस देन x लेस देन 3। इसका मतलब स्टूडेंट -3 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, पॉजिटिव 3 तक जाएगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें कलर फिल नहीं करेंगे, क्यों, इसके नीचे इक्वल नहीं है। अगर इसके नीचे स्टूडेंट इक्वल होता तो हम क्या करते, इस पर कलर फिल करते। इसका मतलब -3 इसमें इंक्लूड नहीं है, बल्कि कहां से इंक्लूड हो रहा है, -2 से 2 तक इंक्लूड है। -3 और +3 इसमें इंक्लूड नहीं है। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन इक्वल -8। नंबर लाइन में स्टूडेंट -8 से मतलब ग्रेटर होगा, यानी -8 से लेस नहीं है, ग्रेटर है, यानी कि बड़े नंबर यहां से जाएंगे। तो और इसके नीचे क्या आ गया स्टूडेंट, इक्वल आ गया। अगर इसके नीचे इक्वल आ गया तो हम इसको क्या करेंगे, कलर फिल करेंगे। इसका मतलब कि -8 इसमें क्या इंक्लूड है। तो ये अब स्टूडेंट इसका 4 पार्ट सॉल्व करते हैं। x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब स्टूडेंट ये 0 है, यहाँ पे हमने सर्कल लगा लिया। अब ये ग्रेटर की बात कर रहे हैं, लेस की बात नहीं कर रहे, यानी कि ये नंबर यहां जा रहे हैं बल्कि ग्रेटर देन जा रहे हैं और 0 के सर्कल फिल नहीं करेंगे। क्यों, इसके नीचे इक्वल नहीं है। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। -4 लेस देन x लेस देन इक्वल 4, यानी कि -4 से हम सर्कल लगाएंगे, कहां तक जाएंगे, पॉजिटिव नंबर 4 तक जाएगा। लेकिन स्टूडेंट लेस देन के नीचे यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो सर्कल है यहाँ ये कलर फिल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे है कि -4 से लेस देन कहां तक जाएगा, +4 तक जाएगा। लेकिन इसके नीचे क्या आ गया, इक्वल, तो इसका मतलब ये कलर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिल होगा। और ये इसका क्या आंसर है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, इसको समझते हैं। x लेस देन -3, इसका मतलब ये -3 से लेस देन होगा। स्टूडेंट लेस देन यानी कि इस साइड जाएगा जो कि लेस देन होगा, लेकिन इसके नीचे इक्वल ही है, तो ये सर्कल यहाँ पे फिल नहीं होगा। और यही मैंने आपको पहचान दी थी कि अगर इसके नीचे इक्वल होता तो हम इसको कलर फिल करते, अदरवाइज इसके नीचे नहीं किया। इसका मतलब ये भी है कि -3 इसमें इंक्लूड नहीं है बल्कि -4 से इंक्लूड है। अगर इसके नीचे इक्वल होता इसका मतलब ये -3 भी इसमें इंक्लूड है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट। स्टूडेंट हम पहले इक्वालिटी और इनइक्वालिटी को समझते हैं। इन इक्वालिटी में स्टूडेंट हमारे पास क्या होगा, एक्सप्रेशन के बीच में क्या होगा, इक्वल होगा, और इनइक्वालिटी में क्या होगा, लेस देन होगा, और क्या होगा, ग्रेटर देन, या लेस देन इक्वल हो सकता है या ग्रेटर देन इक्वल है। ये पहचान किसको करवाएगी, इनइक्वालिटी को पहचान करवाएगी। और अगर इक्वल होगा तो वो किसकी पहचान होगी, इक्वालिटी होगी। अब इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास 9x इक्वल है 9x के, ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज है, इक्वालिटी प्रॉपर्टीज है। तो अब चेक करना कि प्रॉपर्टीज इस पे कौन सी अप्लाई होगी।
स्टूडेंट सबसे पहले ये समझना है कि दोनों नंबर आपस में क्या इक्वल है। इसका मतलब अगर दो नंबर आपस में क्या हो इक्वल, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनती है, रिफ्लेक्सिव। कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। अब स्टूडेंट हम सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं कि इफ x प्लस टू इक्वल है y के एंड y इक्वल है 2x माइनस 3 के, देन x प्लस टू इक्वल है 2x माइनस 3 के। सो मैं आपको आसान बात समझाता हूं, आप ये समझिए हमारे पास ये a है इक्वल किसके, b के, और ये देखिए स्टूडेंट ये y यहां से स्टार्ट है, इसका मतलब ये b के इक्वल है। b किसके इक्वल है, ये चेंज है, इसका नाम आप c रख दे। अगर मैं कहूं b से कैंसिल हो जाए तो a किसके इक्वल हो जाएगा, सी के इक्वल। ए इक्वल हो गया किसके, सी के इक्वल। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्टूडेंट, क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। मैं आपको बात समझाता हूं, इसके एग्जांपल समझा देता हूं कि अगर 4 प्लस 5 इक्वल हो जाए 5 प्लस 7 के, देन हम ये कहे कि 5 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 4 किसके इक्वल हो जाएगा, 7 के। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट हमारे पास स्टूडेंट क्या है कि इफ 2x प्लस 3 इक्वल है y के, देन y इक्वल है 2x प्लस 3 के। इसका मतलब ये कि सुन, ये a समझ ले, ये आप समझे b है, इसको आप b समझे, ये आप समझे a है। हम इसका मतलब कि 7 इक्वल है 4 के, या हम ये भी कह सकते हैं कि 4 इक्वल है 7 के। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, साइमेट्रिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। अब स्टूडेंट नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, इफ 3 लेस देन 4 है, देन -3 ग्रेटर देन -4। ये कैसे बना सुन, इसका मतलब हमने क्या किया कि -1 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तब जाके ये चीज बनी है। चेक कर सकते हैं, -1 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, चेंज। तो -1 को मैं 4 से भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा सुन, -3 ग्रेटर देन -4। ये वही चीज बन चुकी है। इसका मतलब सुन, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, हमने बेसिकली क्या किया है, मल्टीप्लिकेटिव किया है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी सुन हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। अब सुन हम नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। जिस तरीके से हमने क्वेश्चन 4 का जो सेकंड पार्ट सॉल्व किया है, सेम ये भी वैसे ही पार्ट्स है। आप ये समझिए, ये हमारे पास a है इक्वल है b के और b इक्वल है c के, तो इसका मतलब b से कैंसिल हो जाएगा, तो a किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बनेगी, हमने कहा था ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बनेगी। कौन सी प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है कि इफ x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4, देन x ग्रेटर देन y। इसका मतलब अगर सुन मैं ये कहूं कि a प्लस b ग्रेटर देन, यहां पे सुन मैं b लिख दूं प्लस c लिख दूं, मैं ये कह सकता हूं कि b से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो मेरे पास क्या बचेगा, a ग्रेटर देन c बचेगा। सेम ये प्लस 4 से क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x ग्रेटर देन y। ये वही बन गया। ऐसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैंसिलेशन। ये कौन सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, कैंसिलेशन। अब सुनो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है कि इफ 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9, देन 2 लेस देन 9। नंबर 4 के 2 पार्ट्स और 5 पार्ट्स और 7 पार्ट बिल्कुल सेम ऐसे ही है। जैसे देखे सुन 5 से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो 2 लेस देन किसके होगा, 9 के। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हमने क्या कहा था, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास लास्ट पार्ट है, इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। सो हमारे पास है कि इफ -18 लेस देन -16, देन 9 ग्रेटर देन 8। ये नंबर बना कैसे, इसका मतलब किसी ने किसी चीज से मल्टीप्लीकेशन हुई है, यानी कैंसिल आउट हुआ है कुछ चीज। मैं ये कह रहा हूं कि -1/2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं -18 से, लेस देन -1/2 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा -16 से, तो स्टूडेंट यहाँ पे पहली बात कि यहाँ पे इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, चेंज। जब भी माइनस से चीज मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो चीज इनइक्वालिटीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो स्टूडेंट देखिए 2 1 2, 2 9 18, माइनस प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 9 ग्रेटर देन 2 1 2, 2 8 16, माइनस प्लस, तो ये क्या आ गया 8। तो 9 ग्रेटर देन 8, ये वही चीज बन गया। ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, कि आपस में क्या हुआ है, कैंसिलेशन हुआ है। कौन सी प्रॉपर्टी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। स्टूडेंट इस एक्सरसाइज में अगर कोई कांस्टेंट या कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया तो स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।